वेलकम स्टूडेंट्स, आरबीसी कॉपी चेकिंग के 2025 की इस वीडियो में आपके कमेंट्स के रिप्लाई लेकर हम फिर हाजिर हुए हैं। आज का जो सेशन लिया है आपके कमेंट्स का, इसमें पहला कमेंट लिया है हमने गोपाल धाकड़ का। ये कहते हैं सर मैंने हर क्वेश्चन को थोड़ा बड़ा करके लिख दिया, जैसे 40 वर्ड के क्वेश्चन का आंसर 60-70 वर्ड्स में लिख दिया, मेरे नंबर कटेंगे क्या? 40 का 60-70 में लिख दिया, कोई नंबर नहीं कटेंगे, एक दो लाइन से कोई फर्क नहीं पड़ता है बेटा। सुरभि शेखावत, सर आरबीसी में टीचर पास करने की कोशिश करते हैं क्या, या सीधा कंपार्टमेंट दे देते हैं? कंपार्टमेंट तो देखा नहीं मैंने, बाकी पास करने की पूरी कोशिश करते हैं। आरबीसी में टीचर कोई भी नहीं चाहता कि बच्चे को फेल करे, भला टीचर को आपसे क्या दुश्मनी हो सकती है बेटा। यहाँ पर अमापुरा 3, सर मेरे हर विषय में सही नंबर आ रहे हैं, ओनली विज्ञान में कम नंबर आ रहे हैं, 12 नंबर तक आएंगे, और क्या 6 नंबर की ग्रेस लग जाएगी, क्या मैं पास हो जाऊंगा क्या? प्लीज रिप्लाई मी। यानी कि इनके 12 नंबर आ रहे हैं यहाँ पर 80 में से, ठीक है, यानी 80 में से 12 आ रहे हैं यहाँ पर, और ये 20 यहाँ के अपने जोड़ देते हैं, तो इनके हो गए 32, तो 1 नंबर की ग्रेस लग जाएगी और आप पास हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगला विषय है शोभित प्रसाद शोभित नाम से, सर मैंने क्लास 10 के हिंदी के पेपर में सेक्शन के आगे पीछे कर दिया, यानी कि ये जो A, B, C, D ऐसे सेक्शन होते हैं, तो सेक्शन को आगे पीछे कर दिया इन्होंने, लेकिन मेरे 80/80 बन रहे हैं, कोई प्रॉब्लम होगी क्या? एग्जामिनर नंबर तो नहीं काटेगा? यानी कि सेक्शन में कोई दिक्कत नहीं है, जो आपको पहले आ रहा है आप उसको पहले कर सकते हैं, ये विषय ध्यान रखें। अगर आपको डी सेक्शन पहले आ रहा है तो आप डी वाला पहले कर सकते हैं 1 नंबर पर, फिर आपको बी आ रहा है तो आप बी वाला कर सकते हैं, सी आ रहा है तो सी वाला, और लास्ट में जैसे ग्रामर वगैरह होते हैं बहुत से बच्चों को नहीं आते तो 4 नंबर पर कर सकते हैं। ये चारों सही रहेंगे, और अगर आपने 80 नंबर का पूरा सही किया है तो आपको 80 में से 80 मिलेंगे, इसमें कोई नंबर नहीं कटेंगे। ज्योति पूछते हैं सर 20 को नहीं आए, अब हमने आस छोड़ दी, क्योंकि आरबीसी वालों ने डेट पे डेट दे रखी है। आरबीसी वालों का बहुत ही स्लो काम है, सारे बोर्ड के रिजल्ट आ गए, बस आरबीसी वाले ही बच्चों की फीलिंग्स के साथ खेलते हैं। देखो बेटा, आरबीसी ने अभी तक एक बार भी ऐसा नहीं कहा कि हम 10 को देंगे, फिर आरबीसी वाले मना कर दिया हो, फिर बोल दिया हो 11 को देंगे, फिर आरबीसी वालों ने मना कर दिया हो। उन्होंने तो एक बार भी ऑफिशियल डेट नहीं दी। ये जो यूट्यूब पर भर के व्यूज लेने वाले हैं, फर्जी अभी आ रहा है 4 बजे 5 बजे, इन्होंने ही डेट दी है। आरबीसी तो जिस दिन डेट देगा आपको उस दिन रिजल्ट आएगा। यानी हम थोड़ा, मैं आरबीसी की साइड नहीं ले रहा हूं, पर ईमानदारी से कहूं तो उन्होंने तो अभी तक एक बार भी नहीं कहा किस दिन को आएगा, जब आएगा तभी कहेंगे। ये गूगल पर यूट्यूब पर लोगों ने भर रखे हैं, बिल्कुल डेली डेट चेंज कर रहे हैं, ठीक है, तो विषय ध्यान रखें, जरूर आ जाएगा। 20 का मैंने बोल रखा है, हर वीडियो में बोल रहा हूं, हो सकता है 2 दिन और बढ़ जाए, बाकी रिजल्ट ज्यादा दूर नहीं है। मुकेश बड़ौदा, सर प्लीज पिक माय कमेंट पिक कर लिया आपका। सर मैंने संस्कृत में 79/80 आ रहे हैं, यानी कि इनके 80 में से 79 आ रहे हैं, तो ब्लैंक में रामेशु की जगह रामे कर दिया, बट लास्ट पेज पर लिखा है काइंडली गिव मी 80/80 मार्क्स, यानी लास्ट पेज पे लिख दिया तो 1 नंबर दे देगा, मिल जाएंगे 80 नंबर। क्या एग्जामिनर काइंडनेस से 80 दे? काइंडनेस की जरूरत ही कहाँ है, जब आपने लास्ट पेज पे सही लिखा है तो दया की, आपको तो मेहनत के नंबर मिलेंगे बेटा। प्लीज रिप्लाई क्लास 10, बिल्कुल। ये आज कल क्या है इनकी आईडी है शायद ये। सर इंग्लिश में क्लास 12 में जो फर्स्ट पैसेज है उसमें लास्ट वाले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? प्राइमरीली वाले का प्लीज रिप्लाई। और सर मैंने जो क्वेश्चन आंसर है
उसमें हिंदी से इंग्लिश बना के आंसर बना के लिख कर आया हूँ, मार्क्स मिलेंगे क्या, प्लीज रिप्लाई। तो इंग्लिश के आंसर तो बना के आए हो, मार्क्स क्यों नहीं मिलेंगे, बस आंसर सही होना चाहिए। इससे कोई उसको थोड़ी पता है कि बना के लिखा है, उसके लिए तो इंग्लिश में लिख रहा है। और रही बात प्राइमरी की, तो मैंने ये स्क्रीन पर आपको आंसर बता दिया, क्योंकि अभी मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, अभी पेपर अभी रखा हुआ है, उसमें से देखकर आप लोग को स्क्रीन पे बता दूंगा एग्जैक्ट आंसर। ठीक है बेटा। सर बोर्ड एनएस क्रिएशन, सर बोर्ड कॉपी चेक करने वाला कॉपी के अंदर क्या क्या देकर अच्छे नंबर देता है, तो कितने देता है। बोर्ड की कॉपी जैसे मैं ही चेक करता हूँ, तो कॉपी जैसी कॉपी, जिसने जैसे ये बोर्ड की कॉपी मान लो, अब इसमें जैसा लिखा है सही लिखा है तो सही नंबर दे देते, गलत लिखा है तो गलत दे देते, और तो कुछ भी नहीं देखते। ये साइंस में चित्र देखते हैं, चित्र बनाया सही बनाया, नामांकित किया, डायग्राम बढ़िया बनाया, मैथ्स में वगैरह में जो नापा तो लिए वो देख लेते हैं, मोटा मोटा कोई पेंसिल प्रकार और वो डी लेकर, ऐसे तो कोई बैठता नहीं, नाप के 90 डिग्री है कि नहीं, ऐसा तो कोई भी नहीं करता। अंदाजा होता है। 400 कॉपी चेक करनी रहती, कभी कभी तो एक टीचर को 1000 कॉपी देते हैं, लोड बढ़ता है केंद्रीय मूल्यांकन पर, यहाँ सेंटर पर 1000 कॉपी जानी है, 800 कॉपी जानी, कहाँ एक एक शब्द देखेगा बेटा, टेंशन मत करो, आप तो मस्त रहो, है ना। अभी रिजल्ट आएगा, बहुत बढ़िया रिजल्ट आएगा आपका। अभी एक ने मैथ्स की पूरी यहाँ पर सीधी लिख दी, सर मैथ्स में क्वेश्चन 3x + 2y = 7, 3x + 2y = 7 जी, और साथ में 5x + 3y = 8, ये आया था इनका, है ना। पर मैंने गलती से 3x + इन्होंने गलती से 3x + 2y = 17 और 5x + 3y = 8 ये कर दिया इन्होंने, ठीक है, ये नहीं किया, ये कर दिया। यानी आपकी संख्या चेंज हो गई, करना ये चाहते हो, आपकी संख्या चेंज हो गई, यानी 7 था जिसकी जगह 17 कर दिया, ठीक, यही बात, 7 था जबकि 17 उतार लिया, यानी आपने कॉपी में। तो अब मुझे 4 में से कितने नंबर मिलेंगे। अब उसने जो कॉपियां चेक कराया आपका टीचर, उसके दिमाग में आंसर कौन सा सेट हो रहा है, ये वाला, ठीक है बेटा, आंसर ये सेट हो रहा है, क्योंकि सब बच्चों ने तो जैसे 17 उतारा नहीं होगा, आपने उतारा है, तो आंसर तो वो आपका मैच करेगा नहीं, तो इसको आंसर को तो गलत कर देगा। बाकी संख्या और स्टेप और आपने जो फॉर्मूला लगाया वो सही है, तो उसके नंबर मिलेंगे। आपको 2 नंबर दे सकता है मेरे हिसाब से, और ज्यादा दिल पर याद है तो 3 दे सकता है, बाकी यहाँ 1 नंबर या 2 नंबर तो काटेगा, 1 तो काटेगा। सर मैंने संस्कृत के में एक आंसर नीचे लिखा है, उसके ऊपर काफी सारी काटा फांसी है, ये भी नवमीना कहते हैं, यानी एक आंसर नीचे लिख दिया, ऊपर बहुत सारी काटा फांसी कर दी। अब टीचर उस आंसर को इग्नोर तो नहीं करेगा ना, चेक तो कर देगा, कोई दिक्कत नहीं। भाई यहाँ पे आपने यूँ कहना चाह रहे हो कि एक तो मास्टर जी को आंसर नजर ही नहीं आए और वो आगे बढ़ जाए, चिंता मत करो, चेक करेंगे, और चेक नहीं किया तो फिर अपन चेक करेंगे, फोटोकॉपी मंगवा कर सीधा ऑब्जेक्शन लगाएंगे, भाई साहब ये हमारा आंसर चेक ही नहीं किया, 2 नंबर का चेक करो, 2 नंबर हमें दो, और हमने 300 रुपये जो दिए वो भी हमारे अकाउंट में वापस दो। रामचरण चौहान, गुरुजी मैं सिर्फ आप पे ही विश्वास कर रहा हूँ। अच्छा बेटा, बहुत अच्छी बात है। बाकी यूट्यूब वाले लाइव चल रहे हैं और गुमराह कर रहे हैं। हाँ यार, यही बहुत विडम्बना है, मतलब अपना चैनल पता नहीं कि आपको कौन से नंबर पे मिला होगा, मैं तो खुद देखता हूँ तो उनके सामने अपना चैनल तो कोई नजर ही नहीं आता। मैं भाग्यशाली हूँ जो आप लोगों को मिल गया। वो फर्जी लाइव वाले ऊपर आ रहे हैं, एक दिन में 30,000 40,000 व्यूज ले रहे हैं। साला यहाँ इतनी मेहनत करते हैं तब भी बच्चे और लोग भी आप देखते होंगे बेटा, मेरे स्क्रीन पर देख लीजिए, यानी कि लगभग 90% ऐसे देखने वाले जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। 10% के आसपास होंगे जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है, बाकी मेरे 90% तो क्या पता, मैं इतनी मेहनत करता हूँ वो सारी फर्जी बताते हैं, फिर भी उनके ज़्यादा है। क्या पता इस कलयुग में सच्चाई की जीत मुश्किल से होती है। वास्तव में मेहनत करने वाला, सच बोलने वाले आदमी को बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, झूठ का बोलबाला है। यशवीर सिंह,
सर 2024 में कॉपी रीचेक करवाई थी, नंबर भी 13 इंक्रीज हो गए, यानी कि 13 इंक्रीज हो गई। पहले तो आपको कॉन्ग्रेचुलेशन बेटा। फिर लेकिन पैसे रिफंड नहीं हुए अभी तक, प्लीज पिन माय कमेंट। मेरी सिस्टर का रिजल्ट था क्लास 10 में। यार पैसे तो आ जाना चाहिए। देखो पैसे तो रिफंड का एक ही तरीका है कि अगर नंबर कम या ज़्यादा हुए तो पैसे आना चाहिए। मैं तो ये कहना चाहूँगा, अब आपके 300 रुपये का सवाल है, नहीं तो अजमेर जाने आने का ही खर्चा बैठ जाएगा इतना। तो नहीं भी आए बुरा मत मानना, और हमने कोशिश कर ली, और 300 रुपये का ही मामला है तो ये मान लेना कहीं डोनेट ही किए हमने, क्योंकि अब 12 महीने हो गए, अब तो क्या पैसे वापस आएंगे। और अगर हो सकता है तो उनके टोल फ्री नंबर है, और फिर जब रीचेकिंग का चलेगा मामला तब जरूर से कोई ऐसे नंबर मिलेंगे तो जरूर शेयर करूंगा बेटा, मेरे साथ बने रहना। यशवीर पीहू मीना कहते हैं सर मैंने इंग्लिश ग्रामर के एक क्वेश्चन में ओब्लिक लगाकर 2 आंसर लिखे हैं, यानी कि इन्होंने क्या किया, इधर भी लिख दिया इधर भी लिख दिया, और एक सही भी है, यानी इनमें से मान लो ये सही है। तो क्या मुझे नंबर मिलेगा? सेंटेंस तो को विषय ज्वाइन करना था। बिल्कुल मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं। ये गलत हो गया ये सही हो गया, कोई दिक्कत नहीं, कर लेते हैं। बहुत से बच्चे से थोड़ा चालाकी भी कर लेते हैं। जैसे मीनिंग ढूंढने वाला आता है ना, सर्च मीनिंग वाला, जब कॉपी देखते 2-2 मीनिंग लिख देते हैं। अब क्या करें यार, कोई दिक्कत नहीं, इसको डाउट था लिख दिया तो लिख दिया, ये गलत है ये सही है, ले ले तो नंबर, ठीक है। हमें कोई वैसा थोड़ी कि इसको केस कर देंगे 2 क्यों लिख दिया, बच्चा है यार, कोई बात नहीं है। सीतू सर प्लीज रिजल्ट की कोई न्यू अपडेट दे दो, हमें आप पर बिलीव है। बेटा मुझ पर बिलीव करते हो तो फिर अपडेट आएगी तभी दूंगा मैं, ठीक है। जब आप मेरा इतना विश्वास करते हो भी, आपका दिल खुश करने के लिए बोल दूंगा, आ जाएगा कल आएगा उनकी तरह। देखो कड़वी सच्चाई एक बार आदमी सुन ले वो अच्छा है, बार बार झूठा दिलासा देना सही नहीं है, फिर उसका दिल तोड़ देना बच्चे का। मैं तो अच्छा नहीं मानता, कह दो भैया तुम तो 22 को आएगा, 20 को आएगा, 25 को आएगा, कहाँ जाएगा, आएगा तो एक दिन। अभी सर जैसे सीबीएसई और अदर बोर्ड की कॉपी चेकिंग अच्छे से नहीं करी, अब वो प्राइवेट को दे देना। आप कहते हो ना आप कॉपी दिखाओ, कॉपी चेक कर रहे हो, हमें बताओ कि लाइव में लो, ये प्राइवेट में दे देते हैं। उनके देखो एक सर हैं, उनके मिलियंस लग रहे हैं, मैंने देखा यूट्यूब पे, आप भी सर्च कर लेना सीबीएसई कॉपी चेकिंग, एक सर हैं मिलियंस लग रहे हैं, पूरा बता रहे हैं ऐसे करके, ये मैंने चेक की, यहाँ इसने ये गलती की, वहाँ कोई भी चीज गुप्ती नहीं है। तो फिर कॉपी ढंग से कहाँ से चेक होगी, उसका तो ध्यान उसमें जा रहा है वीडियो बनाने में, बच्चे की जिंदगी जांच रहा है तो यार जिंदगी भर के लिए, और उसको वीडियो उसको देख रहा है, शर्म आनी चाहिए आपको, आपका ध्यान कहाँ होना चाहिए यार। मैं तो वो टीचर से भी कहता हूँ कि अपन बच्चे की लाइफ जांच रहे हैं, कॉपी नहीं जांच रहे, बहुत फर्क पड़ता है। बहुत मेहनती बच्चे होते हैं, उनके एक एक नंबर की लड़ाई होती है। तो क्या आरबीएसई बोर्ड में तो ऐसा नहीं है ना कि कॉपी चेकिंग में किसी मतलब लापरवाही नहीं है, और होगी तो अपने पास में है रीचेकिंग का। आप तो आपकी कॉपी देखना, फोटो कॉपी मंगवाएंगे और 300 रुपये भी रिफंड लेंगे उनसे, अगर कुछ चेंज हुआ तो। टेंशन क्यों करना आप उनको, अपनी कॉपी पहले के गए जमाने, जब जो आ गई मार्कशीट उसको ही भगवान का प्रसाद मान लेते थे, भैया यही आए मेरे तो क्या करूं यार। नहीं, अब आप खुद देख पाएंगे आपकी कॉपी को, पूरा एक एक नंबर, रिजल्ट आने तो दो, मैं आप लोगों को एक एक नंबर, आपका अगर गलती से काटा एक एक नंबर की लड़ाई लड़ेंगे अपन बेटा, टेंशन न लें आप। अगला सुनील जाट सर मेरे इंग्लिश में थोड़ा कम मार्क्स है, मैंने काट पीट कर नंबर जोड़े 20 तक बन रहे हैं, यानी बेटा आपके 20 बन रहे हैं, ओके कोई दिक्कत नहीं है। पास हो जाऊंगा क्या, प्लीज रिप्लाई सर। इंग्लिश में क्वेश्चन के आंसर बना बना कर लिखिए, इंग्लिश नंबर मिलेंगे, 5 लाइन लिखिए मिनिमम रिप्लाई सर। कोई दिक्कत नहीं, आप 20 तो ये 20 ये 40 पास तो 33 में हो रही, इसलिए आप तो टेंशन न ले, आप पास हैं 100%। बना बना के लिखे नंबर मिलेंगे। जीतू ओझा सर 80 में से कितने लेने पर पास स्कूल से 20 जाएंगे? 80 में से 13 नंबर ले आओ आप, तो 13 + 20 बराबर हो गए 33। प्रशांत परमार सर मैंने 12th हिंदी के एग्जाम के रिक्त स्थान में अनुअल की हिंदी को वार्षिक ना लिखकर वार्षिक उत्सव लिख दिया है, तो क्या मुझे
पूरे नंबर मिलेंगे क्या प्लीज। अब आपकी छोटी मोटी गलती हुई तो इसको तो इग्नोर कर देगा, नंबर पूरे मिलेंगे। ठीक है बेटा, इतना बारीक गलती नहीं हुई है। टीम 4X यस, बेस्ट यूट्यूबर फॉर RBSC। थैंक यू बेटा। MC टेक कहते हैं टेक्नो, सर क्या आप एक वीडियो बनाकर बता सकते हो क्या RBSC में रिजल्ट टॉप 5 सब्जेक्ट से निकलते हैं या अच्छे सब्जेक्ट से, प्लीज वीडियो बना दो। वीडियो क्या, मैंने कल भी कहा था, वीडियो भी कहा था, अगर 5 सब्जेक्ट है, पांचों की परसेंटेज काउंट हो रही है तो 5 का होगा, और अगर 6 हैं तो 6 का काउंट होगा। और जो दूसरे सब्जेक्ट होते हैं आप लोगों के, जिनका मार्क्स अब आपकी परसेंटेज में वैल्यू नहीं करते, ठीक है, उनका कोई रिजल्ट काउंट नहीं होता है बेटा। रवि जाट, सर आप कभी भी मेरे कमेंट का जवाब नहीं देते। अरे यार, ये सिर्फ कैसे हो सकता है, मैं तो ज़्यादातर बच्चों के कमेंट लेता हूँ। हो सकता है आपका छूट गया हो बेटा, सॉरी, क्योंकि कमेंट्स इतने आते हैं कि पूरे नहीं ले पाता हूँ एक वीडियो में। मेरा सवाल है कि बड़े क्वेश्चन में जोड़ कर लिखने पर कितने नंबर मिलते हैं? 4 में से 4 ही मिलते हैं, सही रहते हैं तो जोड़ के लिखोगे तब भी ठीक है। अगर गलत नहीं है तो क्यों 3 देगा, पूरे 4 ही मिलेंगे। IT यहाँ पर ये कहते हैं, सर मैंने एग्जाम में मोस्टली आंसर मन से बनाकर लिखे हैं, क्या सर उसमें मार्क्स मिल सकते हैं क्या सर? और सर मेरा के बड़ा आंसर कर नहीं पाया। जो देखो, जो पेपर में लिखा ही नहीं है कॉपी में, कॉपी है इसके पेज में कुछ लिखा ही नहीं है, खाली लाइन है, तो खाली लाइन में तो कोई भी नंबर नहीं देगा। पर आप करें कि आपने बना के लिखा है, सही है तो आपको उनमें फुल मार्क्स मिलेंगे, अगर सही है तो ठीक है। शैलेंद्र सिंह झाला, सर क्लास 12 में मैंने पेपर को सेक्शन B फिर C और एंड में A और D किया। ये भी मैंने समझाया था वीडियो के शुरुआत में। किसी ने A कब किया, B कब किया, C कब किया, D कब किया, तो क्या सर मेरे नंबर कटेंगे क्या? क्यों कटेंगे? क्या कॉपी चेकर को सेक्शन B में तो थ्योरीज होती है तो मेरे नंबर कटेंगे क्या सर? अरे नहीं कटेंगे, कोई सा भी नियम ये है कि जो क्वेश्चन पहले आता है उससे सबसे पहले करो, चाहे वो 24 नंबर का हो, सेक्शन D का हो, चाहे सेक्शन B का हो। आशीष सुमन, सर कहते हैं सॉरी जी, आपकी तरह अगर हर टीचर हो तो आज सब स्टूडेंट्स IAS IPS बन जाएं। थैंक यू बेटा। और टीचर बढ़िया ही होते हैं मेरी नज़रों में तो। हाँ, ये है कि नेचर का फर्क पड़ता है। आप लोगों की हेल्प करके मुझे बहुत खुशी मिलती है, इसीलिए मैं ऐसा हूँ आप लोगों के साथ भी, और जहाँ मैं पढ़ाता हूँ, जिन बच्चों को पढ़ाता हूँ उनके साथ भी इतनी मेहनत करता हूँ बेटा। यहाँ पर है आरती, ये कहते हैं आर्टिस्ट नमन कहते हैं, सर क्लास 10 RBSC मेरे को डाउट है, मैंने शायद इंग्लिश के पेपर में रोल नंबर गलत लिख दिया, और तो सर अब क्या होगा? कोई दिक्कत नहीं, मैंने एक वीडियो पहले बनाया था, उसमें कहा था कि ये जो कॉपी संख्या होती है ना, जहाँ पे आपके कोने में, जहाँ एक आपके अटेंडेंस शीट आती है एग्जाम देते हो तब उस दिन, तब आप यहाँ पे क्या लिखते हो? आपकी कॉपी संख्या और साइन, तो कॉपी संख्या से मैच हो जाएगा। आपके रोल नंबर दूसरे से तो मैच करेंगे ही नहीं, और दो ने एक जैसे लिख दिया तब भी आपको जो कॉपी मिली है वो कॉपी से आपका मार्क्स चढ़ जाएंगे। ठीक है बेटा। वीरेंद्र सेंगवा, सर मेरे आंसर में ग्रामर मिस्टेक बहुत है, क्या नंबर कटेंगे? देखो, आंसर में ग्रामर मिस्टेक है, मिस्टेक तो कोई सी भी वो गलती होती है, ठीक है, नाम ही मिस्टेक है। लेकिन अगर बड़े वाले आंसर में 4 लाइन में 3 लाइन में छोटी मोटी इज वोज की गलती है, स्पेलिंग की गलती है, कोई दिक्कत नहीं, फ्लो में निकल जाता है टीचर। लेकिन ग्रामर में जहाँ पर आपको केवल स्पेलिंग ही लिखनी, जैसे यहाँ वॉज गोइंग लिखना है और यही आंसर है। अब ये वॉज गोइंग भी गलत लिखा हुआ है, वॉज में WAS नहीं लिखा हुआ या गोइंग में ये नहीं है, फिर ये तो गलती होगी। बाकी डिस्क्रिप्टिव में छोटी मोटी ग्रामर मिस्टेक चलती है, हम सब आपको पता है, दिन रात अपनी भाषा बोलते हैं, इंग्लिश से दूर दूर तक काम नहीं है, गलतियां तो होती है। और जांचने वाला है उनसे लिखवाएं 4 पेज, तो 4 गलती वो भी कर सकते हैं, वो भी कहीं वहाँ इंग्लैंड से यहाँ नहीं आए हैं। ठीक है बेटा, समझ गए मेरी बात। खुशी जायसवाल, इंग्लिश में आंसर्स मन से बना कर लिखे हैं तो मार्क्स मिलेंगे क्या? प्लीज रिप्लाई। सर बिल्कुल मिलेंगे 100% बेटा।
अमन चपोला, सर आरबीसी का नोटिफिकेशन कब तक आएगा? देख लो 1-2 दिन में संभावना है पूरी। उसके बाद में स्टडी कहते हैं 12th रिजल्ट 19 मई को 0.1% चांस, 20 मई को 80%, 21 को 60 और 22 मई को 90% चांस है। बिल्कुल। यहाँ पर तुषार राठी, सर मैं पहले बहुत बार कमेंट किया है, आज आपको लेना ही पड़ेगा। ले लिया आज आपका कमेंट, ठीक है बेटा। सर मैंने अकाउंट्स के पेपर में एक 3 नंबर का क्वेश्चन था, तो उसमें मुझे 3 फॉर्मूले से 3 अलग अलग चीज़ें निकालना था, तो मैंने फॉर्मूला तो सारे सही थे और 3 में से एक आंसर भी सही था, तो मुझे 3 में से कितने नंबर मिल जाएंगे? यानी 3 में से आपको उसमें 3 फॉर्मूला से 3 अलग अलग चीज़ें निकालनी थी, ठीक है। यानी 3 में से 3 अलग अलग चीज़ें निकालनी थी और तो मैंने फॉर्मूले तो सारे सही किए, यानी फॉर्मूले तो आपने सही कर दिए 3 में से, यानी कि 1.5 नंबर तो ये हो गया आपका, और एक आंसर भी सही कर दिया, यानी एक इसका हो गया, यानी 2.5 नंबर मिल जाएंगे आपको, ठीक है। या फिर आधा ये मान लो 1.5 और 2 नंबर मिल जाएंगे, क्योंकि 2 आपने आंसर सही नहीं लिखे ना, 2 नंबर मिल जाएंगे 3 में से, ठीक है बेटा। कृष्णा, सर आप लाइव कब आएंगे? प्लीज सर्वाइव आए, मुझे काफ़ी डाउट आर्ट क्लास कि आप मेरे दूर कीजिए, प्लीज़ लाइव आ जाइए, प्लीज़। लाइव आऊँगा बेटा, मैं भी सोच रहा हूँ रिजल्ट आ जाए तो सारे बच्चों से फिर काफ़ी देर तक बात करेंगे, किसके कितने रिजल्ट में क्या रहा कुछ रहा। कोशिश करूँगा बहुत जल्दी लाइव आने की। सलमान खान, मैंने केमिस्ट्री में जो हो सकता था वो लिखा, जितना हो सका उतना लिखा, बट हर कुछ लिखा तो अच्छी बात है, तो जितना लिख सकते थे जितना लिखा, लेकिन सही लिखा ये मैटर करता है। खूब लिखा, फुल पेज भर दी, लेकिन कितना लिखा, सही लिखा, मैंने पहले वीडियो में कहा था आपका कंटेंट मायने रखता है, ठीक है। अच्छा लिखा है तो बेटा जरूर मार्क्स मिलेंगे आपको। अगला राहुल सिंह, सर आपने कॉपी चेक की, उसमें ज़्यादातर स्टूडेंट्स ने क्या गलती निकली और 12th के फर्स्ट पेसेज वाले क्वेश्चन में आपने किस हिसाब से नंबर दिए? प्लीज़ पिक माय कमेंट। आपका कमेंट पिक कर लिया राहुल बेटा, और मैं कहता हूँ कि ज़्यादातर गलतियाँ वही निकलती जो कॉमन वाली होती है, ठीक है। ग्रामर में वही गलतियाँ जो आदमी जनरली करता है। कौन सा क्वेश्चन का ग्रामर में आगे कर दिया जो आप पूछ रहे हैं, वही गलतियाँ करता है बच्चा। 12वीं में भी 10वीं में भी कॉमन गलतियाँ होती है। और रही बात पेसेज वाले क्वेश्चन में, तो मैंने आप लोगों से कहा कि बोर्ड कभी भी बातें नहीं करता है टीचर को कि अपनी आंसर की उसे फॉलो कीजिए। अगर उसको लगता है नेक्स्ट डे सही है, टुमारो सही है और टुडे सही है, तो वो नंबर दे सकता है, उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता, ठीक है बेटा। दिलराज मीना, सर रिजल्ट पर राइटिंग का इफेक्ट पड़ेगा क्या? रिजल्ट पर राइटिंग का इफेक्ट हिंदी, इंग्लिश और उनमें पड़ता है। राइटिंग का मतलब ये होता है कि ये मैंने लिख रखा है, हो सकता है इतनी सुंदर राइटिंग ना हो। आप मान लीजिए मैं कोई पेंटर नहीं हूँ, मैं कोई कलाकार नहीं हूँ, आप भी नहीं हूँ, लेकिन आपको आरबीसी दिख रहा है, कॉपी चेकिंग 202, हो सकता है बहुत से इससे भी बहुत सुंदर लिख दे, लेकिन मैंने आरबीसी की स्पेलिंग सही लिखी है, कॉपी की सही लिखी है, चेकिंग की सही लिखी है, 2025 भी सही लिखा है, तो ये सही है। मुझे समझ में आ गया, आपको समझ में आ, मैं आपसे कहूँ इसमें मुझे नंबर दो, 2 नंबर का क्वेश्चन है, मुझे नंबर दो। अब क्या कहेंगे यार ये थोड़ा वो डिजाइन करते, अरे स्पेलिंग देख लो ना यार, स्पेलिंग तो सही है ना, बस वही चीज आपकी, आपने सही लिखा है, इसके कोई हम यहाँ घुंघरू तो बांधेंगे नहीं। जितना लिख दिया अच्छा लिख दिया, पाठ्य है, दिख रहा है, नजर आ रहा है, तो फिर नंबर दे। टीचर से यही कह सकते हैं, नंबर मत काट। अगला स्टडी, सर मैंने संस्कृत में एक पेज में एक ही आंसर लिखा है, पेज की टॉप 6 लाइंस में और बाकी खाली है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट पेज पर लिखा है, एग्जामिनर चेक करेगा क्या, क्यों नहीं करेगा, ये तो आपकी अपनी स्टाइल हो गई, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा नाराज होगा कि नीचे की 4 लाइन को छोड़ी फालतू में। पर अब कई बच्चे होते हैं हर जगह कुछ कर देते हैं, कोई बहुत से मैंने देखा है डिजाइन बना देते हैं, फूल पत्ते भी बना देते हैं, कुछ ना कुछ करते हैं, लेकिन होते हैं सब तरीके के, उनके भी तो होते हैं बच्चे, सभी बच्चे तो एक जैसे होते हैं, बच्चे मन के सच्चे, कोई दिक्कत नहीं, नंबर मिलेंगे। नरेंद्र गुज्जर, सर मैंने फिजिक्स के पेपर में 2nd कॉपी ली थी, कोई दिक्कत नहीं, आने की एक कॉपी तो ये थी, एक आपने और ले ली, फिर पर ओनली रोल नंबर लिखा, इस पर रोल नंबर तो लिख दिया, अच्छा किया दादा, लिखे तो कोई दिक्कत तो हो सकती है। अरे क्यों दिक्कत रहेगी बेटा नरेंद्र,
आपने रोल नंबर लिख दिया, मान लो बांधी भी नहीं ना, तब भी इसके साथ ही चेक हो जाएगी। मार्क्स में कोई दिक्कत नहीं रहेगी, मस्त रहो बेटा। अगला क्रेजी फ्यूचरिस्टिक तनिष, सर 22 तक तो रिजल्ट आ ही जाएगा ना। हाँ यार, ये रिजल्ट की और सब टेंशन छोड़ के अभी गर्मी की छुट्टियों में ये सबसे बड़ी, सुबह शाम दिन में सो भी जाते हैं, उठते हैं तो सबसे पहले मोबाइल देखते हैं, कहीं कोई बात तो नहीं आएगी। हर बच्चा जब रात में आंखें बंद करता है 11 बजे तक, चल देख लेता हूँ रिजल्ट तो नहीं आएगा, आ जाएगा, मस्त रहो। मंचा राम, सर आर्ट्स का कब आएगा? तीनों का साथ आएगा, आर्ट्स कॉमर्स साइंस। जितेंद्र पाल, सर बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है और घर वालों को भी बहुत ज़्यादा प्रेशर है इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है। घर वालों का किस बात का प्रेशर? रिजल्ट का घर वाले अपन सब कोई, अगर ऐसे रिजल्ट आ जाता हो तो सब लट लेके चले जाए कि रिजल्ट दो रे, ठीक है, ऐसे नहीं होता, रिजल्ट तो उसके हिसाब से आएगा। आप टेंशन क्यों करते हैं? पहली बात तो ये बता, अपने हाथ की बात है क्या? पूरे 22 लाख बच्चे हैं सारे मिला के, 8 10 12 लाखों बच्चे, हम ये क्या टेंशन करने के लिए? टेंशन करो दुनिया, टेंशन देने का, टेंशन नहीं लेने का, मस्त रहो। मेरा कमेंट का रिप्लाई जरूर कर देना वीडियो में। अरे कर दिया यार जितेंद्र, मस्त रहो तुम तो, ठीक है बेटा। स्टडी, फिर इनका कमेंट आ गया, आज स्टडी के बहुत कमेंट है। सर सीबीएसई में थर्ड पार्टी कॉपी चेकिंग हुई है? हाँ, आरबीएसई में ऐसा कुछ थोड़ी ना है, बिल्कुल ओरिजिनल सरकारी मास्टर चेक करते हैं आरबीएसई की कॉपी की। हमारी कॉपी सही से चेक हुई है ना? बिल्कुल सही से। यहाँ पर RN चंदेल, सर मैं क्लास 10th में हूँ, आई एम खुशी चंदेल। सर मैंने मैथ्स पेपर में लघुत्रात्मक क्वेश्चन को डायरेक्ट लिखा है तो कितने नंबर मिलेंगे? अब आपको पूरा लघुत्रात्मक का 1 लाइन 2 लाइन लिख देते, क्यों कंजूसी करते हो? अपने को 3.25 घंटे मिलते हैं बेटा, 3.15 आवर्स मिलते हैं यहाँ पर अपन को, ठीक है। ये अब 180 195 मिनट मिलते हैं, फिर भी आपने छोटा लिखा तो गलती की, आधे नंबर देगा आपको जितने हैं उसमें से। अक्सू, सर क्या हमेशा जो क्लास में फर्स्ट आता है इस बार भी क्या वही फर्स्ट आएगा? ये तो कोई गारंटी नहीं है, फर्स्ट आने वाला इस साल बिल्कुल नहीं पढ़ा तो फर्स्ट कहाँ से आएगा बेटा, ठीक है, वो पीछे रह जाएगा। आपने मेहनत की तो आप फर्स्ट आएंगे, मेहनत करने वाला फर्स्ट आता है। यहाँ पर अग्रवाल विधि, सर अपनी बोर्ड की आंसर शीट कैसे देखे? क्या ऑनलाइन रोल नंबर से देख सकते हैं क्या? ऑनलाइन रोल नंबर से जब तक रिजल्ट नहीं आता तब तक आप बोर्ड की आंसर शीट नहीं देख सकते। रीचेकिंग के लिए अप्लाई करने के बाद वहाँ से फोटोकॉपी आती है, वो हम डाउनलोड करते हैं तब हम देख सकते हैं। सर बोर्ड एग्जाम में इंग्लिश में राइटिंग के नंबर कटते हैं क्या? तो अभी मैंने जवाब दिया, राइटिंग के नंबर तब तक नहीं कटते हैं जब तक राइटिंग समझ में आती है। क्रेजी, ये तो हमने ले लिया, 22 तक तो आ जाएगा ना? ये पूछते हैं, बिल्कुल आ जाएगा, 22 तक आना चाहिए। और यहाँ पर अंकिता दादी, गॉड ब्लेस यू, अ पर्सन लाइक यू, अ ऑनेस्ट ट्रूथफुल पर्सन। वेलकम बेटा, आपका थैंक यू, आपने तारीफ की इसके लिए। और राहुल कुमार, सर 20 को नहीं आ रहा है रिजल्ट, क्या रीज़न? इस बार जल्दी आने वाला था। हाँ बेटा बिल्कुल। और आज के आपके कमेंट्स कंप्लीट हुए, अगले वीडियो में हम फिर नए कमेंट्स और नए आप लोगों के लिए सॉल्यूशन लेकर आएंगे। हमारी मेहनत अच्छी लग रही है तो वीडियो को जरूर लाइक शेयर कीजिए और अपने वीडियो के अलावा इस चैनल को भी